बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी जोग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, आज की सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि बहर और बहीरों के दरमियान फ़र्क जो है वो बयान कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए और रिसोर्स के तौर पर आप अपनी हश्तम जमात के ज्योग्राफिया की किताब से बाब नंबर 1 जो है उससे बहर और बहीरों में जो टॉपिक दिया गया है बहर और बहीरों में फर्क, उसको पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, तारुफ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बहर क्या है और बहीरा क्या है। तो दरअसल बहर जो है ये खारे पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा है और दुनिया में जो है वो 5 बड़े जो है वो बहर मौजूद है। वो कौन कौन से हैं? बहरुल काहिल है, बहरे ओकियानूस है, बहरे हिंद है, बहरे मुंजमद शुमाली और बहरे मुंजमद जनूबी है। इसके अलावा बहीरा क्या है? बहीरा भी दरअसल खारे पानी का ही जखीरा है, लेकिन ये बहर से छोटा होता है और ये अपने महल्ले वकू की वजह से बहर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लोगों को अक्सर ये लगता है कि शायद बहर और बहीरा एक ही हैं, लेकिन जोग्राफियाई तौर पर अगर इनको देखा जाए तो बहर और बहीरे में फर्क है। क्या फर्क है उसको आज हम तफसील से जो है वो पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जमीन को गौर से देखें तो आपकी जमीन का जो 29% हिस्सा है या 30% हिस्सा है वो जमीनी या खुश्की हिस्सा है। इसके अलावा अगर पानी के हिस्से की तरफ जाएं तो तकरीबन 71% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। अब अगर पानी के हिस्से को, इस 71% हिस्से को हम गौर से देखें तो इसमें तकरीबन 97% जो हिस्सा है वो समंदर का और ग्लेशियर का है, यानी कि जमा हुआ पानी है। इसके अलावा जो बाकी मानदा 1% हिस्सा है वो ताजा पानी है, जो कि दरियाओं, चश्मों और ज़ेरे जमीन जो है वो जाता है और इसको ताजा पानी का जखीरा भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, समंदर हुजम के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि अगर हम बहर और बहीरे को समंदर के नाम से बात करें तो ये जो सॉल्टिश वाटर है यानी कि खारा पानी है, ये जोग्राफियाई तौर पे या हुजम के बिना पर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और इनको हमने कह दिया बहर यानी कि ओशन और बहीरा यानी कि समंदर। अब इन दोनों के माबैन क्या फर्क है आज हमने उसके बारे में पढ़ना है। अब बहर जो है ये एक बड़ा जराया है और बहीरा जो है ये एक छोटा जो है वो पानी का जराया है। बहर और बहीरे में फर्क जो है वो क्या है कि बहर बहीरे से छोटा होता है। बहीरा जो है ये छोटा है, बहर जो है ये बड़ा है। इसी वजह से बहीरे को सी कहते हैं और बहर को हम ओशन कहते हैं। यहां पर आप इस तस्वीर से भी देख सकते हैं कि बहीरा जो है वो छोटा है जबकि बहर जो है वो काफी इससे बड़ा है। तो यही जोग्राफियाई चीजें हैं जो कि नामों के लिहाज से इनको मुख्तलिफ करती हैं। इसके अलावा बहीरा वहां मौजूद होता है जहां जमीन और पानी मिलते हैं, यानी कि ये पानी की जो इसका हिस्सा है ये जाके जमीन से टकराता है बहीरे का। इसके बाद एक बहर की हदें एक से ज्यादा बड़े आजमों से मुंसलिक होती हैं। अब बहर इतना बड़ा होता है कि ये ना सिर्फ एक बल्कि कई सारे बड़े आजमों से इसकी हदें मुंसलिक होती हैं। बहर जो है ये ज्यादा गहरा होता है जबकि बहीरा जो है वो गहराई के लिहाज से बहीरा जो है वो गहराई के लिहाज से कम होता है और बहर जो है वो गहराई के लिहाज से ज्यादा होता है। इसी वजह से बहीरे में सूरज की शुआएं जो हैं वो ज्यादा नीचे तक जाती हैं और यहां पर मौजूद जो आबी हयात है उसमें इसी वजह से तनव्वु पाया जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो जो ओशन यानी कि बहर है उसको जमीनी हिस्सा आमतौर पर टच नहीं करता, जबकि बहीरा जो है जिसको समंदर सी कहा जा रहा है उसको जमीन जो है वो घेरती है एक साइड से। अब समंदर पौधे फोटोसिंथेसिस की मदद से दुनिया की निस्फ ऑक्सीजन पैदा करता है। इसके अलावा जो समंदर है दुनिया में क्योंकि 71% हिस्सा जो है वो पानी का है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो यही बहर और बहीरे जो है वो पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा समंदर, ऐसा समंदर या ऐसा बहीरा जिस तक जो है वो किसी बहर की रसाई ना हो, इसको लैंड लॉक्ड समंदर कहा जाता है। बाज़ समंदर ऐसे होते हैं जो कि किसी बहर को टच नहीं करते या किसी ओशन को टच नहीं करते, उनको लैंड लॉक्ड समंदर या बहीरा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बहर और बहीरे के दर्जा हरारत में भी फर्क है। जो ओशन होता है, जो बहर होता है, उसका दर्जा हरारत कम होता है, लेकिन उसके साथ ही जो बिल्कुल बहीरा होता है जरूरी नहीं उसका भी दर्जा हरारत कम हो, उसका दर्जा हरारत ज्यादा होता है क्योंकि वो किसी ना किसी
زمینی حصے کو جا کے ٹچ کرتا ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے یا اس کا درجہ حرارت جو ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ انفلوئنس کرتا ہے. تو یہی وہ تمام فرق ہیں جو بحر اور بحیرے میں پائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں. یہاں پر آپ کو 5 جو بڑے بحر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، جس میں پیسیفک ہے، بحر الکاہل جس کو کہا جاتا ہے، بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی ہے، اس کے علاوہ انڈین اوشن ہے اور اٹلانٹک اوشن بھی ہے. مزید پریکٹس کے لیے آپ اپنی ٹیچر سے یہ ورک شیٹ حاصل کر سکتے ہیں جس میں آپ نے بحر اور بحیرے میں فرق بیان کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے خاکہ بنا کر بحر اور بحیرے کے فرق کو واضح کرنا ہے. یعنی کہ آپ جب یہاں فرق بیان کر چکیں گے تو اس کے بعد آپ نے وہ خاکہ بھی بنانا ہے جس سے دونوں کا فرق جو ہے وہ واضح ہو سکے. اس کے علاوہ ہوم ورک میں آپ مشق میں دیے گئے سوالات جو ہیں ان کو کاپی میں مکمل کریں گے. اور آج کے خلاصے میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم نے یہ چیز پڑھی کہ بحر اور بحیرہ یعنی کہ جو نمکین پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے زمین کے اوپر، اس کے اندر فرق پایا جاتا ہے. اس کے اندر کیوں فرق پایا جاتا ہے؟ کیونکہ جغرافیائی طور پر یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور آج ہم نے اسی چیز کے بارے میں پڑھا. اور سمندر جو ہے وہ بحر سے نسبتاً چھوٹے اور کم گہرے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بحیرہ ہے وہ بحر سے یعنی کہ اوشن سے کم گہرے ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہاں کافی اندر تک جاتی ہے. اسی وجہ سے جو بحری حیات ہے اس کے اندر بھی ان میں فرق پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ تنوع ہوتا ہے بحیرے کی حیات میں. امید ہے آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.